A very warm good morning to smart learners of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. May God bless you with good health, happiness and joy. Here is a beautiful quote for you. Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile and start again. हर दिन एक नई शुरुआत है. हमें एक गहरी सांस लेनी चाहिए, स्माइल करना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए. बेटा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या हुआ था, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे. सो हमें अपने दिन की शुरुआत स्माइल के साथ और अच्छी थॉट्स के साथ, गुड थॉट्स के साथ करनी चाहिए. टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8. नेम ऑफ द चैप्टर इज कुकिंग फूड. क्या आप हर रोज एक जैसा खाना खाते हो? नहीं ना. आपकी मम्मा आपके लिए चपाती बनाती हैं, पराठा बनाती हैं, पूरी बनाती हैं, पकौड़े भी बनाती हैं, राइस बनाती हैं, दाल बनाती हैं. तो क्या ये सब चीज़ें एक ही मेथड से बनती हैं? नहीं ना. सभी चीज़ों को बनाने का मेथड अलग अलग होता है. So, in our today's class, we will study about different methods of cooking. Today we will do page number 38, 39 and 40. First of all, we will do the warm-up activity given in your book on page number 38. In this activity, you have to tick the food items which can be eaten raw. आपको उन फूड आइटम्स को टिक करना है जिनको हम रॉ खा सकते हैं. रॉ मीन्स अनकुक्ड, बिना पके हुए. ओके बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज गॉड, घिया. क्या हम इसको कच्चा खा सकते हैं? नहीं ना. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कुकुम्बर एंड वी कैन ईट इट रॉ. सो वी विल पुट अ टिक ओवर हियर. Now, what is this? This is dal, sabut moong, and we cannot eat dal raw. This is mango. Can we eat it raw? Yes, we can eat mango raw. Now, tell me what is this? This is tomato. Can we eat it raw? Yes, we can eat it raw. So, we will put a tick over here. And these are the food items which cannot be eaten raw. Rajma, potato and rice. We have to cook them first before eating. Let's learn the new words of this chapter. First word is prepare. P-R-E-P-A-R-E. Prepare. Prepare means बनाना, तैयार करना. Second word is utensils. U-T-E-N-S-I-L-S. Utensils. Utensils means बर्तन, vessels. Third word is raw. R-A-W. Raw. Raw means uncooked, बिना पका हुआ. Fourth word is method. M-E-T-H-O-D. Method. Method means तरीका, किसी चीज को बनाने का तरीका. Now repeat after me. First word is prepare. Second word is utensils. Third word is raw. And fourth word is method. Students, you have to write down these new words in your EVS notebook and you have to learn them also. बेटा, अभी हमने वार्म अप एक्टिविटी की. We tick that food items which can be eaten raw. हमने उन फूड आइटम्स को टिक किया जिनको हम रॉ खा सकते हैं, अनकुक्ड खा सकते हैं. बट बेटा, क्या हम हर चीज़ को अनकुक्ड खा सकते हैं, रॉ खा सकते हैं? नहीं. तो हमें क्या करना
पड़ेगा फूड को, कुक करना पड़ेगा खाने के लिए। तो कुकिंग क्या होती है? कुकिंग मीन्स प्रिपेयरिंग फूड। बेटा आप जो खाना खाते हो क्या वो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? यस, सॉफ्ट होता है। वो टेस्टी होता है या नहीं? यस, टेस्टी होता है। तो इट मीन्स कुकिंग से फूड सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। कुकिंग फूड को सॉफ्ट और टेस्टी बना देती है। इसके अलावा और क्या होता है? इट किल्स जर्म्स इन फूड। फूड के अंदर अगर कोई जर्म्स होते हैं, कुकिंग से वो जर्म्स किल हो जाते हैं। कुछ फूड आइटम्स को खाने से पहले हमें कुक करना पड़ता है। सम फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड। और वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं? लाइक राइस, पोटैटो, मीट, इनको हम रॉ नहीं खा सकते। एंड सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड। और कुछ फूड आइटम्स को हम रॉ भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। लाइक अनियन, टमाटो, इनको हम कच्चा भी खा लेते हैं, रॉ भी खा लेते हैं एज सैलेड, और उनको हम कुक करके भी खाते हैं। ओके? अलग अलग फूड आइटम्स अलग अलग मेथड से बनती हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। दीज आर बॉइलिंग, frying, baking, roasting, grilling and steaming. Now we will study about them one by one. First method is boiling. Boiling का क्या मतलब होता है? Boiling means cooking food in boiling water. Boiling का मतलब होता है खाने को boiling water में बनाना। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, देखिए इसमें वाटर बॉयल हो रहा है और यहाँ पर वाटर के अंदर पोटैटोज बॉयल हो रहे हैं। तो हम बॉइलिंग मेथड से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? राइस, एग्स, पल्सेस और पोटैटो तो हम बॉयल करते ही हैं। आप आलू का पराठा खाते हो ना, तो उसके लिए हमें पोटैटोज को क्या करना पड़ता है? बॉयल करना पड़ता है। तो बॉइलिंग किस में होती है? गरम पानी में, बॉइलिंग वाटर में। सेकेंड मेथड इज फ्राइंग। बेटा आप सबको समोसा खाना बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये सब चीज़ें किस मेथड से बनती हैं? फ्राइंग मेथड से। फ्राइंग क्या होता है? फ्राइंग मीन्स कुकिंग फूड इन हॉट बटर, घी और ऑयल। जब हम खाने को गरम घी, ऑयल या बटर में बनाते हैं तो उस मेथड को हम फ्राइंग कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, पूरी, पकोड़ा, समोसास, ये सब चीज़ें कौन से मेथड से बनती हैं? फ्राइंग मेथड से। आप पिक्चर देख रहे हो ना, देखें यहाँ पर बन रहे हैं, ये फ्रेंच फ्राइज है ना, ये पकोड़ा बन रहा है। अब फ्राइंग भी बेटा 2 टाइप्स की होती है, शैलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। जब हम कम ऑयल में किसी चीज़ को फ्राई करते हैं, that method is called shallow frying. And when we use a lot of oil to cook food, then it is called deep frying. हम सबको केक खाना बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कुकीज़ खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं। तो ये सब चीज़ें किस मेथड से बनती हैं? बेकिंग मेथड से। बेकिंग मीन्स टू कुक फूड इन एन oven without any oil or liquid. See in this picture. इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में कुकीज बेक हो रही हैं in an oven. Next method of cooking is roasting. Roasting का क्या मतलब होता है? It means to cook food without liquid in an oven or over a fire. जब हम खाने को बिना लिक्विड यूज़ किए अवन या फायर के ऊपर पकाते हैं, देन दैट मेथड इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। और रोस्टिंग हम किन किन चीज़ों की करते हैं? पनीर हम रोस्ट करते हैं, चिकन रोस्ट करते हैं। सी इन दिस पिक्चर, अवन में चिकन को रोस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ग्रिलिंग।
ग्रिलिंग क्या होती है बेटा? इट मीन्स टू कुक फूड अंडर और ओवर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीट। जब हम खाने को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट में पकाते हैं, देन दैट मेथड इज कॉल्ड ग्रिलिंग। और ग्रिलिंग से हम क्या क्या चीज़ बनाते हैं? मीट एंड सम वेजिटेबल्स। सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर मीट को क्या कर रहे हैं? ग्रिल कर रहे हैं। लास्ट मेथड ऑफ कुकिंग इज स्टीमिंग। स्टीमिंग का क्या मतलब है? स्टीमिंग मीन्स टू प्लेस फूड ओवर बॉइलिंग वाटर सो दैट इट कुक्स इन द स्टीम। हम खाने को गर्म पानी के ऊपर रखते हैं जिससे कि वो उसकी भाप में पक जाए। बेटा, हम सबको ढोकला खाना बहुत पसंद है, हम लोग इडली भी खाते हैं, मोमोज भी खाते हैं, तो ये सब चीज़ें स्टीमिंग मेथड से बनती हैं। सी द पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर में देखिए मोमोज कुक हो रहे हैं। मोमोज को स्टीमिंग मेथड से बनाया जा रहा है। ऐसे ही हम इडलीज को स्टीमिंग मेथड से बनाते हैं। बेटा, हम खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ वाटर। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन कुकिंग। खाना बनाने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग मोस्ट फूड आइटम्स। ज़्यादातर खाना हम जो बनाते हैं अपना, उसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। जैसे मम्मी राइस बनाती है, दाल बनाती है या आटा गूंथती हैं, तो सब में क्या यूज़ होता है? वाटर यूज़ होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डो, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। हम जो भी घर में रोज़ खाना बनाते हैं उन सब में ज़्यादातर पानी यूज़ होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर रीडिंग ऑफ द चैप्टर। Open your book, page number 38. Keep your finger on the line which I will read and you have to speak after me. Some food items need to be cooked. Potato, meat and rice need to be cooked. Cooking means preparing food. It makes food soft and tasty. It kills germs in food. Some food items can be eaten raw as well as cooked. Can you name 2 food items which can be eaten raw as well as cooked? Beta, space is given in your book. You have to write down name of food items over there. तो बताइए हम कौन कौन सी फूड आइटम्स को रॉ भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं? Yes, onion, tomato, carrot. Very good. Methods of cooking. Food can be cooked by boiling, frying, baking, roasting, grilling and steaming. Boiling. Boiling means cooking food in boiling water. Rice, eggs and pulses are cooked by boiling. Frying. Frying means cooking food in hot butter, ghee or oil. We make puris, pakoras and samosas by frying. When only a small amount of oil is used, it is called shallow frying. When a lot of oil is used, it is called deep frying. Baking means to cook food in an oven without any oil or liquid. Biscuits and cakes are made by baking. Roasting. Roasting means to cook food, especially meat, without liquid in an oven or over a fire. Paneer, chicken and some vegetables are roasted. Grilling.
Grilling means to cook food under or over a very strong heat. Meat and some vegetables are grilled. Steaming. Steaming means to place food over boiling water so that it cooks in the steam. Food items like dhokla, idli and momos are steamed. Steaming is usually done in a pressure cooker. Importance of water in cooking. Water is required for cooking most of food items. It is required for making dough, rice, pulses and vegetables. Now it's time for fun experiment. बेटा आज का हमारा फन एक्सपेरिमेंट है सीक्रेट मैसेज। हमें एक सीक्रेट मैसेज लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैंडल। कोई भी कैंडल आपके पास घर में हो वो कैंडल ले लीजिए। 1 शीट ऑफ पेपर, एनी वाटर कलर, ये वाटर कलर है, एंड ब्रश। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। बेटा सबसे पहले हम इसके ऊपर मैसेज लिखेंगे। जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हो तो हम कैंडल लेंगे और मैसेज लिखना शुरू करेंगे। देखिए जैसे कि मैं मैसेज लिख रही हूं, आप भी ऐसे ही जो भी आपने लिखना है वो मैसेज यहां पर लिख दोगे। ओके, अब यहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ना कि क्या लिखा हुआ है, बट अगर हमें पढ़ना है कि हमने क्या लिखा है तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर कलर एंड ब्रश। जैसे जैसे मैं शीट को पेंट कर रही हूं वैसे वैसे मेरा लिखा हुआ मैसेज नजर आ रहा है। देखिए इसको धीरे धीरे करना है। अब देखिए मैंने पूरी शीट को पेंट कर दिया है और मेरा लिखा हुआ मैसेज पूरा नजर आ रहा है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? हैप्पी फादर्स डे। तो आप भी इस तरीके से अपना सीक्रेट मैसेज लिख सकते हो। डिड यू एंजॉय दिस एक्सपेरिमेंट? मजा आया? वेरी गुड। तो अब आप भी इसको जरूर घर पर ट्राई करिएगा। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। रीड पेज 38, 39 and 40 of the book. Write new words in notebook. Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Bye.